बीमार हैं, लाचार हो चुके हैं। जिसका तबीयत खराब है उसको रिफर करे सीएससी अभनपुर में। लगातार ये हो रहा है। लगातार 4-5 लोग जा रहे हैं रोज। हॉस्पिटल जाऊंगा, ड्रिप चढ़ाएंगे, फिर वापस भेज देंगे। डॉक्टर मेरे को ऑपरेशन कर दिया है, मेरा आँख पूरा सिकुड़ गया है, रोज ब्लडिंग हो रहा है, नहीं खाऊं, इसकी वजह से मेरा पेट पूरा गर्मी हो गया है सर। हम लोग का जो दर्द है वो तो हम ही लोग जान रहे हैं। जी, आपने लिखा है कि हमारी खामोशी बोलेगी, तो अभी तक शब्द नहीं बोल पाए, अब खामोशी कैसे बोलेगी इसको समझाते हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारे पास आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो हम लोग सामूहिक रूप से सीएम के बंगला के आगे हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नौकरी ही सब कुछ होता है। एक बार जान चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी हाथ आना चाहिए। हमारा पोस्ट अभी भी है 2023 की भर्ती, ये नहीं कि हम लोग नहीं बोल रहे कि नया निकालो हमको, तो हम लोग उसमें मेरिट लिस्ट में आए, हमारा नाम गया था कैंडिडेट लिस्ट में। भले यही मर जाऊंगा लेकिन हमारे साथियों को नियुक्ति दे के ही जाऊंगा। हैं भाभी शिक्षक जो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो लोग कहीं हो रहा है वहाँ डांस ठुमके लगा रहे हैं, बताइए है क्या हमारे साथ न्याय? शरीर कितना ही तो करेगा, सहेगा, बताइए। हम लोग यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी रूप से परेशानी का सामना कर रहे हैं। नाचने गाने से फुर्सत मिल गया होगा तो आए एक बार हम लोग को पूछे कि कैसा है तबीयत। ये मत भूले कि समय दोबारा आएगा, बस 5 साल के लिए नेता बनते हैं लोग। अब मांग लेते हैं, मृत्यु भी हो जाती है तो भी शायद मंत्रियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नमस्कार, अभी हम हैं माना तूता में, जहां डीएड अभ्यर्थी बड़े लंबे समय से लगातार अनशन पर हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार वे बैठे हुए हैं। संख्या लगातार कम होती जा रही है क्योंकि बहुत लंबे समय से ये बैठे हुए हैं, तो लगातार बीमारी भी हो रही है इनको और डिहाइड्रेशन और कमजोरी से इतने परेशान हो चुके हैं कि लगातार हॉस्पिटल के भी चक्कर इनको काटने पड़ रहे हैं। और इसी कारण ये हुआ है कि सरकार का तो निर्णय ले नहीं रही है, पर इनका हालत ऐसा हो चुका है कि न चाहते हुए भी यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि सरकार निर्णय लेने को मजबूर हो ही नहीं रही है। इनका प्रयास पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी निर्णय सरकार के द्वारा नहीं आया है। कोई भी तरीके से निर्णय लेने का आश्वासन भी मुश्किल से दिया जा रहा है, वही बहुत है इनके लिए अभी तो, क्योंकि उसके बाद और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या इतनी समस्याओं के बीच भी क्यों इन्हें बैठना पड़ा है। आप बताइए कि इतनी समस्याएं हो रही है फिर भी आपको बैठना क्यों पड़ा यहाँ? जी, हम लोग तो 24 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं। आज हम लोगों का 23वां दिन हो गया है। हम लोग के साथ ही यहाँ पे लगातार 10 से 20 हॉस्पिटलाइज जा रहे हैं। मैं खुद 3 बार हॉस्पिटल होकर आई हूँ दिखाना। कल ही मैं यहाँ पे हॉस्पिटल लगा के यहाँ पे ड्रिप चढ़वा के आई हूँ। हम लोग यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी रूप से परेशानी का सामना कर रहे हैं। शायद सरकार से विनती है कि और हमें घर परिवार को छोड़कर यहाँ पे बैठे ना, मजबूर ना करें, हमें जल्द से जल्द 2300 पदों पर हमारी नियुक्ति पूरा करें। अगर नियुक्ति नहीं प्रदान करते हैं तो इसके बाद क्या करना? नियुक्ति तो देनी होगी सरकार को, क्योंकि हम लोग तो यहाँ अमरण अनशन पर हम लोग घर से बोल के और अपना शपथ पत्र भर के आए हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, और नियुक्ति नहीं तो मृत्यु दो। सरकार अब देख ले कि हमें नियुक्ति देना चाहती है कि हमें मृत्यु देना चाहती है। आप 23 दिन तक बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चे को साथ में लेकर आए हैं। इसके साथ में आपको मतलब बच्चों के साथ में रहकर कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इधर सब बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, दिन भर बहुत परेशान कर देते हैं इन लोग तो। और सरकार को कुछ लग भी नहीं रहा है कि आके कुछ बोले या अपने प्रतिनिधि को भेजे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लगातार 23वां दिन हो गया, 24 तारीख से बैठे हैं, बस कुछ नहीं हो पा रहा है। लगातार सरकार के जो नियम है या जो भी उनके प्रोसेस है वो कह रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। इस पर क्या कहें? सर, हम लोग का जो दर्द है वो तो हम ही लोग जान रहे हैं, और सरकार से मैं यही निवेदन करूंगी, हम लोग का बस सुन ले, हम लोग को नियुक्ति दे दे, हम लोग बस अनशन छोड़ देंगे और कुछ नहीं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके आ रहे हैं, इतना ठंड है, कितना शरीर कितना ही तो करेगा, सहेगा, बताइए आप ही लोग। आपके घर परिवार इसमें साथ है आपके या नहीं? मेरी बच्ची आई है, देख सकते हैं, और कुछ नहीं, इसी के लिए आ रही हूँ मैं। तो आपके जो परिजन है, जो घर में जो रह रहे हैं, वो लोग आपका साथ दे रहे हैं या फिर नहीं? मेरे हस्बैंड साथ दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड के साथ मतलब उन्हीं के सपोर्ट से ही मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ, आ रही हूँ। और यहाँ 24 तारीख से लगातार बैठ रहे हैं हम लोग। वो आपके साथ अभी मौजूद है यहाँ कि वो घर में? घर पे हैं। और उनके अलावा जो घर में मौजूद होंगे, जैसे सास ससुर होते हैं, उनके द्वारा कोई दबाव आपके ऊपर रखा जा रहा है कि आप वापस आ जाओ या नहीं? जी सर,
बोलते हैं मतलब घर वापस क्यों जा रहे हो हड़ताल पे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग का ये हक है सर। और कितना ही मतलब 3 साल हो गया, देखिए लगातार हम लोग वेट कर रहे हैं, अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, लेकिन हम लोग का इंतजार ही खत्म नहीं हो रहा है। लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको तो और ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं कार्यों पे और अपने, कि उनका सिर्फ इतना है कि अनशन लगातार चालू है। जी, आपने जो पत्र लिखा है वो आपने अपने खून से लिखा है शायद, तो ऐसी क्या मंजर आपके सामने जो दिख रहा है कि खून से आप पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद भी सरकार कोई निर्णय नहीं? सर, हम लोगों ने हर पत्र अपना देखे, सभी मंत्री सभी विधायक के पास गए, हमारी कोई नहीं सुनी। इसलिए हम खून से लिखकर अपने मांगों को हम पहुंचाने के लिए खून से लिखने का प्रयास किए सर। फिर भी हमारी सुध लेने आज तक कोई नहीं आया। आज तक मंत्री के कोई भी नेता हमारे पास बात करने नहीं आया, हमसे मिले नहीं। इसीलिए हम यहाँ आमरण अनशन में बैठे हैं सर। और खून के माध्यम से हम इस पत्र को विष्णुदेव साय जी के पास हम पहुंचा भी दिए हैं कि हम यहाँ पर हैं, खून से भी लिख रहे हैं। और बिना खाए पिए हम इतने दिन से 23वां दिन है आज आमरण अनशन का, आज तक कोई नहीं आया। हम चाहते हैं विष्णुदेव साय सरकार से विनती करते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करें, हमसे आके मिले, हमसे बात करें। हम क्या चाहते हैं वो जाने, कम से कम इतना तो करे कि हम यहाँ खा पी रहे हैं कि नहीं, कैसे हैं। बहुत सारे दीदी लोग बच्चे को लेके आए हैं, कोई बच्चे अपने को छोड़ के आए हैं। हम बहुत परेशान हैं सर, पता नहीं हमारी मांगे कब पूरी होगी। मैं देख पा रहा हूँ आपकी शादी हो चुकी है, तो जो आपको पारिवारिक दबाव है उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? जी सर, मेरे ऊपर पारिवारिक दबाव बहुत है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इतना दिन से छोटी सी बच्ची को छोड़ के गई है, कब आएगी घर, बच्ची इधर परेशान कर रही है। बच्ची भी फ़ोन करके बोलती है कि मम्मी कब आएगी। फिर भी से हम लोग, मैं बोलती हूँ कि बेटा मैं यहाँ अपने अधिकारों को मांगने के लिए आई हूँ, जब तक मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी करके बोलती हूँ सर। जी हाँ, स्थिति ऐसी है कि लगातार पारिवारिक दबाव भी उन पर बना हुआ है और कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर उसके बाद भी ये जो समस्याएं हैं इनकी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार लगे हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार कुछ लोग सोए भी हैं और बीमार हैं, लाचार हो चुके हैं कि कुछ करने को मतलब क्या कर सकते हैं, ऐसा उनके मन में आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। हमने पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हम मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए हमने, लेकिन उसके बाद भी कोई भी स्थिति ऐसी हमारी बनी नहीं कि हमारे बात को सुनी गई हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और स्वास्थ्य संकट इधर आया हुआ है। तो इस स्वास्थ्य संकट के बीच उनका शायद बीपी का चेक किया जा रहा है कि क्या है उनको। ये स्वास्थ्य संकटों से इस तरह से जूझ रहे हैं लगातार। और अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो बीपी चेक करने हुए आए हुए हैं। इस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य संकट इनको हो रहा है और जो स्वास्थ्य कर्मी उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? चंद्रप्रकाश ठाकुर। चंद्रप्रकाश ठाकुर। आप लगातार यहाँ आ रहे हैं, स्वास्थ्य संकट से जो जूझ रहे हैं उसका आप चेक कर रहे हैं, तो कितने स्वास्थ्य संकटों से ये जूझ रहे हैं आप एक बार अपने एंगल से इसको बताएं। नहीं, जिसका तबीयत खराब है उसको रिफर करें CSC अभनपुर में। लगातार ये हो रहा है, लगातार 4-5 लोग जा रहे हैं रोज। तो ये देखिए, ये सिर्फ केवल जो अभ्यर्थी है वो नहीं बता रहे बल्कि स्वास्थ्य कर्मी भी बता रहे हैं कि लगातार 4 से 5 लोग डेली यहाँ से जा रहे हैं। उनके लिए जाने की व्यवस्था कैसे है? ठीक है सर, ठीक है। तो उनके लिए जाने की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। बहुत दूर से जो है लगातार एम्बुलेंस बुलाया जाता है, एम्बुलेंस आने में समय लगता है और उसके बाद लगातार ये जो है समस्याओं के बीच उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये सारी समस्याओं को देखा जाता है। स्वास्थ्य कर्मी बोलने की हालत में उतने नहीं है क्योंकि वो भी लगातार अपने कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों में हम ज़्यादा बाधा नहीं देना चाहते और वो लगातार ये चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए, आज शब्द नहीं हमारी खामोशी बोलेगी। जी आप बात करने के देखते हैं हम। जी आपने लिखा है कि हमारी खामोशी बोलेगी, तो अभी तक शब्द नहीं बोल पाए, अब खामोशी कैसे बोलेगी इसको समझा दीजिए।
जी सर जी, अब इतने बोल बोल के हम लोग थक चुके हैं सरकार को, लेकिन सरकार के कानों तक अभी तक हमारी आवाज़ ही नहीं जा रही। न सरकार हमारे सुनने आ रहा है, नहीं सरकार के कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए आ रहा है। तो अब खामोश की सब कोई रास्ता भी नहीं है, और खामोशी भी तब तक सहेंगे जब तक हमारी सीमा रहेगी। उसके बाद हम लोग सीधा सीएम के बंगला के आगे जाके सीधा आत्मदाह करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है हमको। जैसे लगातार जो है कि आप बोल रहे हैं कि समस्याएं हैं जो भी, उसके ऊपर आपके भी घर से दबाव होगा, तो उसको कैसे जी, घर में सपोर्ट कर देता है कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा ना तब तक वहाँ से मत आइए करके। कब तक यहाँ बैठने? जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। अंत तक नियुक्ति अगर नहीं देती है सरकार, नहीं सुनती, अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारे पास आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग सामूहिक रूप से सीएम के बंगला के आगे हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। कुछ देर पहले आपकी जो है बीपी चेक हुआ है, तो आपको कैसा भी फील हो रहा है और बीपी में आपका क्या निकला है, क्या स्थिति आपकी बताई गई? मैं सर अभी आमरण अनशन में हूँ, तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल चले जाओ, मैं आपका रिफ़र कर देता हूँ। लेकिन मैं भी अपनी जीत पे अड़ा हूँ। हॉस्पिटल जाऊँगा, ड्रिप चढ़ाएंगे, फिर वापस भेज देंगे। लेकिन मैं इस जीत पे अड़ा हूँ कि जब तक मुझे नियुक्ति नहीं मिलेगा, हमारे साथियों को नियुक्ति नहीं मिलेगा, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। भले यही मर जाऊँगा, लेकिन हमारे साथियों को नियुक्ति दे के ही जाऊँगा। तो क्या नियुक्ति आज जीवन से बढ़कर हो गई है आपके? क्योंकि आपको हॉस्पिटल में अगर जाने बोला जा रहा है स्वास्थ्य कर्मी द्वारा, तो फिर भी आप वहाँ नहीं जाना चाहते, इस पर क्या कहेंगे? पात्र होकर नियुक्ति नहीं देना ही सबसे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य है। ठीक है, मिडिल और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नौकरी ही सब कुछ होता है। एक बार जान चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी हाथ आना चाहिए। आप महिला हैं और आप लगातार यहाँ बैठी हुई है शुरू से, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप भावुक लग रही हैं मुझे, तो लगातार आपको ये जो समस्याएं हैं, आपने खून से शायद लेटर भी लिखा हुआ है, इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, इस पर क्या कहते हैं? सरकार को तो सुनना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ ठान के आए हैं, नियुक्ति लेके ही जाएंगे, चाहे हम लोग मर जाएं। हम लोग अपने बच्चे को, पति को छोड़ के आए हैं, यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये अपनी हक की लड़ाई है। हमें इतना मुँह से पढ़ाए हैं, वो लोग लिखाए हैं कि कुछ करेंगे बोल के। हम लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए यहाँ खाना पीना सब छोड़ के बैठे हैं। पूरा हमारा हाथ भी सिकुड़ गया है सर। हम लोग इतना परिस्थिति से, कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग बैठ भी नहीं पाते हैं, दिन भर सोए रहते हैं, उठ नहीं पाते हम लोग। आज 6-7 साथी लोग हॉस्पिटल चले गए हैं। हम लोग खुद सबको रिफ़र किया, हम लोग 2-3 बार सब लोग आ गए हैं यहाँ हॉस्पिटल से, मगर सब लोग यही सोच के बैठे हैं कि हम लोग तो नियुक्ति लेके ही जाएंगे, मंत्री को देना ही होगा, क्योंकि हमारी हक है। हम लोग ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जीते हुए हैं। हमारा पद है वो 2023 का है, कांग्रेस सरकार ने जो हमारे लिए निकाला था, वो हमले वित्त विभाग से भी है, जिसको स्वीकृति मिला है। हमारा पोस्ट अभी भी है, ये 2023 की भर्ती। ये नहीं कि हम लोग नहीं बोल रहे कि नया निकालो हमको दो, हम लोग उसमें मेरिट लिस्ट में आए, हमारा नाम गया था कैंडिडेट लिस्ट में। क्यों हमारा हक नहीं दिया जा रहा है? क्यों हमको नियुक्ति नहीं दिए जा रहा है? हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं, क्यों सरकार हमें मारने पर तुली है? हम लोग को दे नियुक्ति, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। हम लोग कुछ थोड़े बोल रहे हैं, हम लोग कुछ और मंत्री बनेंगे और कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग को शिक्षा देना है, बच्चे लोग को भविष्य बनाना है। हम लोग ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, बस हम भविष्य सुधारने के लिए, बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए ही अपना पोस्ट मांग रहे हैं सर। हम लोग और कुछ ज़्यादा नहीं चाहते, बस हमें अपना हक दे दें, हम लोग इसी में बस ये हैं सर। हम लोग तो अपना। आपकी तबीयत अभी कैसी है? क्योंकि आप शुरू से लगे हुए हैं, तो आपको कितने बार हॉस्पिटल जाना पड़ा है और आप ठीक है या नहीं? सर मेरे को ऐसे कुछ प्रॉब्लम है सर, जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ। डॉक्टर मेरे को ऑपरेशन कर दिया है, मेरा आँख पूरा सिकुड़ गया है। मेरे को पहले से कभी प्रॉब्लम है, रोज़ ब्लडिंग हो रहा है, नहीं खाऊँ, इसकी वजह से मेरा पेट पूरा गर्मी हो गया है सर। मगर मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं अभी अनशन को यहाँ तोड़ना नहीं चाह रही। भले कुछ भी हो जाए सर, मैं यहाँ बैठी ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना पोस्ट लेके जाऊँगी, भले मरना पड़े, मैं मर जाऊँ, कम से कम मैं तो मरूँ, मेरे साथी लोग को तो नियुक्ति मिलेगा। सब यहाँ इतना भूखे प्यासे से तड़प रहे। मेरी बहन आज इतना रोते रोते गई है, उसका उल्टी हो रहा था पूरा, मतलब लग रहा था पूरा उसका पेट खाली। उसको देख के मैं अपना खुद नहीं रोक पा रही थी, इतना उसके में भेजे हैं हम लोग, जाओ बोल के, नहीं जाऊंगी बोल के वो खुद लड़ रही है, रो रही थी, नहीं जाऊंगी मैं मरूंगी बोल के। हम लोग ऐसे हालात में, तब भी सरकार अभी तक एक भी कोई नहीं आए हम लोग को पूछने के लिए यहाँ कि तुम लोग मर रहे। उन लोग को तो वहाँ डांस करने में फुर्सत मिलेगा तब ना, वहाँ वो लोग डांस में है। एक हम लोग हैं भाभी शिक्षक, जो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वो लोग कहीं हो रहा है वहाँ डांस ठुमके लगा रहे हैं। बताइए है क्या हमारे साथ न्याय? हम लोग क्या करें बताइए? सरकार हम लोग के तरफ ध्यान क्यों नहीं दे? और वहाँ से उन लोग को नाचने गाने से फुर्सत मिल गया होगा तो आए एक बार हम लोग को पूछे कि कैसा है तबीयत, क्योंकि हम नहीं उन्हें नेता बनाए हैं, खुद से नहीं बने, हम लोग बोर्ड से वो लोग नेता बने। तो क्यों आज हमें भूल गए हैं? ये मत भूले कि समय दोबारा आएगा, बस 5 साल के लिए नेता बनते हैं वो लोग। हम लोग को देखे, हम लोगों हैं जो हम लोग
कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ अगर गलत होगा तो सबके साथ गलत होगा वो। बिल्कुल भावुकता आंखों से झलक रही है और लगातार जो समस्याएं हैं वो सामने दिख रही है स्पष्ट रूप से कि कितनी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। मंत्रियों से जो उम्मीदें हैं वो भी अब उम्मीदें लगभग कम होती जा रही है। मृत्यु भी अगर मांग लेते हैं, मृत्यु भी हो जाती है तो भी शायद मंत्रियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा इनका मानना है। तो समस्याओं के बीच हम बने रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपको इनकी खबरें, और जानिएगा आप हमारे साथ जुड़ के कि इनके साथ क्या क्या और समस्याएं अगर होती है तो ये सरकार सुनती है या नहीं। इस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक पहुंचे और इन बहनों के, इन माताओं के आंसुओं को रोका जा सके। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। धन्यवाद।